गुरुदेव के अब शांतिकुंज से प्रस्थान का समय आ चुका था। मथुरा से प्रस्थान किए हुए 10 दिन बीत चुके थे। शांतिकुंज में अब 9वां दिन था। 29 जून की संध्या आरती संपन्न हुई। उसके बाद साधकों ने रात भर जागने की योजना बना ली। उसके पीछे उनका उद्देश्य यह था कि यदि वे रात भर जागेंगे तो गुरुदेव के अज्ञातवास पे प्रस्थान से पहले उनके दर्शन कर सकते हैं। उनको यह उम्मीद थी दिन के किसी भी समय में वह निकलेंगे, लेकिन इस बार गुरुदेव के अज्ञातवास में जाने का समय किसी को भी नहीं पता था। ऐसा भी हो सकता है कि वह रात में भी निकल जाएं। इसी के लिए सभी परिजन ने ना सोने का फैसला किया। 2-3 कार्यकर्ता तो उनके पीछे जाने की योजना बना रहे थे। मन में बहुत सारी योजनाएं थी कि हम ये करेंगे, वो करेंगे। ऐसी ही योजनाएं बनाते बनाते कुछ परिजन सो गए। सुबह के 4 बजे शंख बजा। आरती और वंदना का समय हो गया। गायत्री माता की प्रतिमा के सामने माताजी गायत्री स्तुति का पाठ कर रही थी। किसी ने भी गुरुदेव को वहां आसपास नहीं देखा। यह दृश्य देखकर कुछ साधकों का कलेजा मुंह को आ गया। उन्हें लगा कि गुरुदेव चले गए। मन मानने को तैयार नहीं हुआ तो कुछ ने माताजी से पूछ भी लिया कि क्या गुरुदेव चले गए। माताजी ने उनका समाधान करते हुए कहा कि हाँ, वे चले गए। उन्होंने ऐसा पहले ही कहा था कि यहाँ से जाते वक्त किसी से नहीं मिल पाएंगे। इसके बाद साधकों ने उनसे कुछ नहीं पूछा। निराश होने वाले साधकों में एक थे रमणीक भाई। वे कुछ बड़बड़ाते हुए नीचे उतरे और सप्त सरोवर की ओर चल दिए। मन में क्या चल रहा था उन्हें खुद भी नहीं पता। गंगा किनारे पहुँचे, कुछ देर वहाँ रुके, कभी बैठ जाते, कभी चहलकदमी करने लग जाते। इसी तरह से वे बैठते और टहलते रहे। उन्हें ऐसा प्रतीत हो रहा था कि गुरुदेव के बिना उनका यह जीवन बेकार है। एक पल उनके मन में यह विचार आया कि गंगा की धारा में कूदकर अपना विसर्जन कर दिया जाए, पर 1-8 घंटे के बाद वे सहज हो गए। उन्होंने अपने साथी, अपने परिजन को बताया कि उनके मन में इस तरह के संकल्प और विकल्प बार बार उठ रहे थे। आज मैं कूद ही जाता हूँ। कूदने ही वाले थे कि तभी एक हाथ ने उन्हें रोका, खींचा और फटकारा। जब पीछे मुड़कर उन्होंने देखा तो कोई वहाँ नहीं था, पर हाथों की पकड़ अब भी महसूस हो रही थी। वह कौन था जिसने उन्हें फटकारा? कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। शायद गुरुदेव ही थे, क्योंकि जिस तरह से वे फटकार रहे थे, बोलने की शैली गुरुदेव की ही थी। सिर्फ इतना ही सुनाई दिया कि मेरा काम किए बिना इस तरह थोड़े ही छोड़ूंगा। रमणीक भाई ने अपनी इस अनुभूति के बारे में माताजी को डर डर कर बताया। उन्हें यह लग रहा था कि कहीं माताजी उन्हें डांटे नहीं। सब कुछ सुनने के बाद माताजी ने कहा कि तुम्हें तो वापस आना ही था बेटा। तुम्हारा यह जीवन अब तुम्हारा नहीं है, इसे तुमने गुरुदेव को सौंप दिया है। जैसे वे चलाएंगे वैसा ही चलेगा। इस जीवन को नुकसान पहुंचाना भी पाप है। इसके अगले भाग में हम जानेंगे एक ऐसे साधक के बारे में जिसने अज्ञातवास में जाते हुए गुरुदेव का पीछा करने का फैसला किया। क्या गुरुदेव के साथ कदम से कदम मिलाकर वे चल पाए? साथ तो छोड़िए, क्या उनके पीछे पीछे भी वे चल पाए? इसे जानेंगे हम अगले भाग में। धन्यवाद।